बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान खान की जनाब बेगम साहबा बाकायदा सियासत में आ चुकी हैं। पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी है। मुर्शद पाक पीटीआई के फरमाते रहे हैं कि मोरूसी सियासत है, किसी दी धी है, किसी का पुत्र है, मेरा तो कोई भी नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भरा जिहड़ा ਉਹ सियासी अमूर ते असिस्टेंट बन गया है ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦਾ। इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे। 24 नवंबर ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਬੀਬੀ। ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧੂਆਂ ਗੇੜੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰਦਾਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਡਕਾਸਟ अच्छा लगा। स्टेट के सारे ओहदेदार तुम और तुम्हारे हैंडलर्स बेगैरत हैं। आज मैं इधर बैठ के बेगैरत बंदा ढूंढने लगा हूं। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ इंडिया ਵੱਲੋਂ, अमेरिका ਵੱਲੋਂ, इसराइल ਵੱਲੋਂ बहुत ज़्यादा फंड भाई इनको मिला हुआ है। आपने मुर्शद को जनाब मजीद मुश्किलात में फंसाओ, बंदे ने बहरहाल जाना है मजीद फंस, ये मैं आपको दूं बता। ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। पीटीआई वालों को बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, आप लोगों की भाभी यानी कि मुर्शद पाक की बेगम बुशरा बीबी सियासत में आ चुकी हैं। पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को पीटीआई की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की और बाकायदा उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे बड़ा क्लियर हो गया है कि जनाब बस उन्होंने अमली सियासत शुरू कर दी है। काम ये है, मैं तो उस दिन का ही कह रहा था कि जब से ये खैबर पख्तूनख्वा में निसाब के हवाले से और जलसे को इज्तिमा का नाम देना और कुछ चीज़ें और जो हैं जैसा कि लोगों के लिए पैकेज, कर्जा पैकेज ऐलान करना, 3 पैकेज इकट्ठे ही एक किस्म के बुशरा बीबी ने आके एडवाइस किए। अली मीन गंडापुर को अपना असिस्टेंट बना लिया, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। गो कि इमरान खान साहब शुरू से ही बड़े जोर लगा के जनाब मौसूफ मुर्शद पाक पीटीआई के फरमाते रहे हैं कि मोरूसी सियासत है, किसी दी धी है, किसी का पुत्र है, मेरा तो कोई भी नहीं है। गो कि मेरे दोनों पुत्र रहते मेरी सबका बीवी के पास हैं। लेकिन अब आप देखें कि इमरान खान की जनाब बेगम साहबा बाकायदा सियासत में आ चुकी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया में वैसे 12% ऐसे लोग हैं, 12% जो लोग हैं उनके जनाब आल औलाद यानी कि सियासत से मुंसलिक है, यानी कि 12% आलमी रहनुमा जो हैं वो मरूसी सियासत का हिस्सा हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। साथ ही माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि हालात ख़राब में, तबीयत ख़राब है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता इंट्री मारी है और इंट्री जनाब 13 नवंबर को पीटीआई की सियासी क़यादत को पेशावर में उन्होंने बुलाकर मीटिंग की और उन्हें 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली के अहकामात जनाब जारी किए थे। बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के हवाले से भी टीमें तश्कील दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भरा जिहड़ा ਉਹ सियासी अमूर ते असिस्टेंट बन गया है ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦਾ। जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद कर दिया गया है। बुशरा बीबी 1 नवंबर से पार्टी फैसलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये जनाब तैयार होकर भरजाई नूं बाहर भेजा गया है कि चल बई तू जाके हुण सारा कुछ संभाल ले बीबी। और इमरान खान तो लंबे अरसे के लिए जेल में ही रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जनाब अगर आराम ना जेल च बैठा तो तुहानू मैं आराम ना नहीं बैठन देना जेल च, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये ऐसी जमात है, ऐसी बदकिस्मत जमात है
کہ انتہائی شدت پسند ہے، اور شدت پسند اس لیے ہے کہ حکومت میں ہو پھر بھی توڑ پھوڑ کر دینے، جلسے کر دینے، اپوزیشن چ ہو تو پھر بھی توڑ پھوڑ کر دینے، جلسے کر دینے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ابھی 24 نومبر کا جو دھرنے کی کال دی ہوئی ہے، اس پہ جناب علی امین گنڈا پر پرا فرما رہا سی جی جی انشاءاللہ ہماری تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی، ڈیٹ آ گئی ہے انشاءاللہ، تو بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہوگا یہ احتجاج بہترین، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اس بار واپسی ہوگی کہ نہیں دھرنا ہوگا؟ نہیں بھائی جان بتایا ہے پہلے سے آپ کو، ادھر واپسی نہیں ہے اس وقت جاتا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ دیکھیا کہ اسسٹنٹ بشرا بی بھی علی امین گنڈا پور جناب کہہ رہے سن کہ میں جناب اسی سے بڑا پہلوں دے ہماری تیاری مکمل ہے، اور ہم نے جناب اپنے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے اسی 24 نومبر نو جانا ہے اسلام آباد چ، اتھے بیٹھے رہنا ہے جنی دیر تک سارے مطالبات پورے نہیں ہوندے اور عمران خان نو باہر نہیں کڈیا جاندا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو شدت پسند جماعت ہے جناب، یہ جناب لگتا ہے کہ انہوں دے وچ ونڈ پی گئی ہے، ٹوٹن لگ گئی ہے، لوگ آپس سے نالا ہیں، رہنما جو ان کے ہیں ایک دوسرے نے ناراض نے پکے ہی، میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، جتنے مرضی انہوں چیک کر لو۔ تے دوسرا یہ ہے کہ یہ جڑی جماعت ہے نا جناب، یہ جیویں ارتقل غازی والا ڈرامہ نہیں عمران خان نے کیا پی ٹی وی چ دکھاؤ، یاد ہے تمہیں یہ کو 250-300 قسطاں نے جناب، تو مجھے لگتا ہے کہ انہاں دیاں بھی ایویں قسطاں نے، تاکہ یہ جلسے جو ہیں اور جلوس جو ہیں اور دھرنے کی کالیں ایسے دیتے رہیں گے، اور ملک نو بیڑا غرق کرنے واسطے بالکل یہ تلے ہوئے نے، کوئی انہوں نے جناب کسر نہیں چھڈی۔ میں اس واسطے دسنا چاہ رہا سا کہ بھائی تسی دیکھو کہ اے نہیں ہٹن گے، تسی خود ہی ہٹ جو، میں تو یہ سمجھنا، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کا پیچھا نہیں کرتے جو جناب مرشد پاک تو اندر رہیں گے، اور باہر پارٹی ہن چلائے گی تہاڈی پرجائی جڑی کہ خاور مانکا دی بیگم سی، بچے چھڈ کے جوان تے آ گئی سی، بھرا دے نال جڑ گئی سی، اور پہلوں جناب انہاں نوں کچھ لوگاں نے جا کے منان دی کوشش کیتی سی، اودوں تے منی نہیں سی۔ 9 مہینے پرجائی جیل چ رہی ہے، 9 مہینے جیل چ رہن دے دوران جناب انہوں نے منا لیا، اور باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ چل بھی عملی سیاست سے وڑ جا، اور بڑے خواب دکھائے ہیں۔ تو اب عمران خان کی بیگم جو ہیں جناب، وہ عملی سیاست میں آگے تو کام شروع کر رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ کو فوری طور پر یہ میں دوں بتا۔ اچھا ایک اور بہت بڑی ویڈیو وائرل ہوئی سی، بڑی فنی جی لگتی ہے مینوں اکثر جدوں میں سننا، وہ تمہیں میں سنانا چاہ رہا، وہ میں اس تو سنانا چاہ رہا جناب کہ جڑے پنجاب بھارت پنجاب دے وزیر اعلیٰ نے جناب، انہوں نے ایک دسیا کہ ساڈا جڑا دھواں ہے وہ جناب لاہور جا رہا ہے، تے دلی والے بھی کہندے نے کہ تہاڈا پنجاب دا دھواں جڑا ہے وہ ساڈے والے پاسے آ رہا ہے۔ تسی دیکھو یہ کی کہہ رہے ہیں جناب وزیر اعلیٰ، بڑے زبردست لگے مینوں انہاں دی گل۔ میں کہ تہاڈوں دواں دس کہ انہوں نے جناب 2-3 لائناں کی جواب دیتا ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ مریم بی بی نے کہا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو بھارت کے ہیں ان کو خط لکھوں گی کہ اپنا دھواں روکو کس طریقے نال۔ تو دیکھو جناب کی کہہ رہے ہیں۔ پاکستان دے پنجاب دی مکھ منتری ہے مریم شریف، نواز شریف دی بیٹی، وہ کہندی میں بھگوانت مان نوں چٹھی لکھوں گی، تھوڑا دھواں لاہور آਉਂدا ہے، ادھر دلی والے کہندے تھوڑا دھواں دلی آਉਂدا، میں کہ ساڈا دھواں گیڑے ہی دئی جاندا۔ سن لیے تسی، دیکھ لیے تسی، مزہ آیا ہوئے گا۔ لیکن اچھا میں تمہیں ایک اور گل دسدا جناب، ایک اور ایسی ویڈیو میرے ہتھے چڑھی سی کہ عمران خان صاحب نے لوگاں نو سرے عام بے غیرت کیا سی، او بغیر تو جڑا اے کیا سی، اے دے بارے چ ایک گردان ہے پوری دی پوری، مینوں ایک بھرا دا بہت پوڈ کاسٹ اچھا لگیا سی، انہوں نے بڑی زبردست گردان پڑھی ہے اے نیازی صاحب دے بارے چ، تسی میرے خیال چ اے ہی سن لو۔ میں اپنے منہ ہونی ایویں دیاں گلاں کرنا چاہندا، کیونکہ میں چاہنا کہ کسی نہ کسی طریقے نال اے آرام نہ جان بیٹھ، تے جدوں آرام نہ بہن گے تے جناب اپنی واری دا انتظار کرن، تے اور دوسرا ایک معافی منگن 9 مئی دے واقعے چ، اور جڑے حالات پنے توڑ کیتی ہے پاکستان چ، پن دیو توڑ دیو تباہ کر دیو، اودے چ جناب معافی شافی تلافی کوئی کرن اپنی اور معافی منگن، تے جناب پھر دوبارہ سیاست چ آ جان۔ لیکن اے نہیں ہٹ رہے، تسی دیکھو جناب کہ انہوں نے بیڑا گرک کیتا ہویا۔ لیکن ایویں کرو کہ تسی اے جڑی ویڈیو ہے نا، جڑا مینوں کلپ میرے ہتھے چڑھیا، یہ تمہیں میں دکھانا اس تو چاہنا کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان صاحب نے کیا سی کہ او بغیرت ہے، او بغیرت ہے۔ ہن تسی دیکھو کون بغیرت ہے۔ اسٹیٹ کے سارے عہدیدار تم اور تمہارے ہینڈلرز بے غیرت ہیں۔
आज मैं इधर बैठ के बगैरत बंदा ढूंढने लगा हूं। 1992 का वर्ल्ड कप पूरी टीम ने जितवाया और ऐलान कर दिया मैंने जीता है। वो बंदा बगैरत था। शौकत खानम की जमीन नवाज शरीफ ने दी और कहा मैंने शौकत खानम बनाया। वो बंदा बगैरत था। जमाए मां जिसके पैसों से बनी गाला का घर खरीदा और फिर उसको तलाक दे दी, वो बंदा बगैरत था। अपनी बेटी जिसको ट्रंप भी मान रहा है, इसने अपनी नाजायज बेटी को जिसको पूरी दुनिया मानती है उसको नहीं मानना, वो बंदा बगैरत था। मुशर्रफ ने इसे जला बख्शी, मुशर्रफ के खिलाफ हो गया, वो बंदा बगैरत था। हमें दावे करता रहा बेखौफ हो जाओ, पुलिस पकड़ने आई, दीवार छलांग के भाग गया, वो बंदा बगैरत था। इस बगैरत ने एक दूसरे बगैरत को सारी उम्र कहा ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है और फिर उसको सीएम लगा दिया। जनरल बाजवा को अब्बू बनाया, वक्त आया उसे मीर जाफर मीर सादिक कह दिया, वो बंदा बेगैरत था। मरियम नवाज क्यों है सियासत में? नेपोटिज्म है। बांजा, बेगम, बहनें सियासत कर रही हैं, वो बंदा बगैरत था। एग्जाम्पल दी हजरत उमर फारूक के कुर्ते की, तोशा खाना में कहा कोई बड़ा केस लाओ, 2 करोड़ की करप्शन कुछ नहीं होती, वो बंदा बगैरत था। बेगम कहती है 5 नहीं 10 कैरेट दो, वो लोग बगैरत थे। बगैरत वो था जब हुकूमत नहीं थी तो टमाटर, इमली, आलू बुखारे के रेट बताता था और जब हुकूमत आई तो कहता मैं इसलिए वजीर आजम नहीं बना के मैं यहाँ टमाटर के रेट बताऊं। बगैरत वो था। बगैरत वो था जो हुकूमत नहीं थी तो अमेरिका ही सब कुछ करवाता है। हुकूमत फिर छीनी गई, अमेरिका ने सब करवाया। आज जेल में है तो अमेरिका मुझे आजाद करवाएगा। तो बगैरत वो है। आज मैंने बता दिया 1992 से लेकर 2024 तक तुम बगैरत, तुम्हारे सामने वाले बगैरत, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, सारे बगैरत और बगैरतों के साथ आप ये देखिए एक असली लेबोरेटरी की पैदावार है। मजा तो ले लो। पंजाब की इस मेट्रो को जंगला बोला और वहां पर बीआरटी बनाई, वो चली नहीं और वहां के लोग रुल गए। वो बददुआएं देते हैं कि बगैरत साढ़े सामने ले आओ, मैं ले आता है। सुन ली जनाब, फिर तो मज़ा तो बहुत आया होगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुल्क में और जो हमारा मुआशरा है इसमें पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो जो डगर है वो वैसे दी वैसे चल रही है। तुम देखो अगर जाके जनाब उधर लंदन में देखो तो लंदन में भी आज दींगा मुश्ती हुई है और ऐसी दींगा मुश्ती हुई है कि जनाब एक दूसरे ने कुटना शुरू कर दिता उन्होंने। वीडियो भी चल रही है, तुम देख लो नाल कि लंदन में जनाब फिर पीटीआई के जो लोग हैं वो फिर आ गए और नून लीग के भी लोग थे। फिर उसके बाद जनाब बहुत आपस में मुगलजात बकी गई, गालियां दी गई, गंदी नंगी गालियां। और फिर आपको पता है कि जब गंदी नंगी गालियां चल रही हों तो जो सिविलाइज्ड सोसाइटी के बासी होते हैं वो जनाब बहुत शर्माते हैं कि भाई ये हमारा मुआशरा पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है, क्योंकि इस मुल्क से एक बोचाल पैदा करने की कोशिश की गई थी और वो उसी तरह वर्किंग में है कि इस मुल्क में एक ही पार्टी है जो लोगों को बर्बाद मुल्क के अंदर भी करती रहे और मुल्क के बाहर अगर लीडर आए तो उन्होंने भी ना चढ़े। लेकिन इस हवाले से एक भरा ने वीडियो मैंने भेजी है ताकि लंदन चो वो तो दिखानी बहुत जरूरी है। आप लोग देखें कि इस वीडियो में मजीद जो सख्तियां है ना उसके बारे में क्या बात हो रही है, जरा आप तको तो मजा आएगा भाई। की और लिस्ट आ रही है और इनके न सिर्फ पासपोर्ट आईडी कार्ड ब्लॉक होने जा रहे हैं बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज जो पाकिस्तान में है वो भी फ्रीज होने जा रही है। 23 लोगों का तो हो चुका, 23 के अलावा 153 है शाह जी, आपको भी पता है। देखिए फिर बस ये नहीं होना खबरदार तो ना हो भाई, ठीक है। अगर लोगों ने वहां पे जो बड़ी मुश्किल वहां पहुंचे हुए हैं दूसरे मुल्क बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी, वो चाह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती निकाल दिया जाए और या फिर हमारे साथ ये कर दिया जाए जो ये भाईजान बता रहे थे, तो बस ठीक है फिर इसी तरह ही होगा। और एक क्लिप मेरे हथ चढ़ा था, मंसूर अली खान साहब ने क्लिप में अयान अली को मुखातब होके जो कहा है कि ये लोग वहां से आते भी नहीं हैं और फिर ट्वीट भी करते हैं और पाकिस्तान में आना भी नहीं चाहते और वहां बाहर ही डिंगिया मुंह करके इंग्लिश बोल देने और फिर उस तो बाद उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ, सिर्फ वहां जाके और मुल्क की बदनामी का बायस बने हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मुल्क की बदनामी किसी मुल्क के बासी ओवरसीज कोई भी मुल्क के जो लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं, कोई देखो इस तरह का इत्जाज करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। इससे वास्ते ए साड़ी कौम, ए साड़े लोग और कई पढ़े लिखे भी हैं जो बाहर गए हुए हैं, उन्होंने जनाब बाहर खड़े होके शोर शराबा कर रहे हैं। मिलना कुछ भी कोई नहीं, कुछ नहीं मिलना, उल्टा मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। ये मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। मंसूर अली खान साहब जनाब मुखातब हुए अयान अली से और एक डिंगा मुंह करके जिहड़ी कुड़ी इंग्लिश स्टाइल च उर्दू बोल रही है उसके बारे च की दस रहे ने सानू।
खान अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर, उसने ट्वीट किया, उसने कहा they've cancelled my Pakistan ID card and added my name to the PCL, effectively banning me from entering Pakistan. ये वतन हमारा है, ये वतन आपका, तो आओ भी तो सही। ये खातून जो है, ये जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पीटीआई की सपोर्टर, इसने कहा जी वो पाकिस्तान में तो सब बुरा है, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, वहां पे सब खराब है, फौज भी खराब है और ये भी खराब है, तो वो भी खराब है, तो मैं नहीं जा, लेकिन मैं सपोर्ट करती हूँ इमरान खान को। यार इस तरह नहीं होता। देख लिया तुसी हालात ने। और दूसरी तरफ जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि मरीम नवाज जो है उनके हवाले से कहा गया था कि उनको कैंसर हो गया, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि उनको थायराइड का इशू है और जिस तरह का ये मसला है, जो बीमारी है, वो जनाब उसका इलाज पाकिस्तान में उस तरह नहीं है, इस वजह से मैं बैरून मुल्क गई हूँ। लेकिन बहरहाल तल्ली जा रहे हैं लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा पैसे बांटे गए हैं, इतने ज़्यादा कि सोशल मीडिया पे भी बांटे गए हैं, तो इस वजह से लोग उसी नैरेटिव को, उन्हीं दहशतगर्द जमात के जो नैरेटिव है उसी को लेके चल रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, बनाओ बनाओ, शाबा शाबा, लगे रहो, मुल्क दा बेड़ा गर्क कर दो, पट्ठा बिठा दो तुसी, लेकिन तुहानू शर्म नहीं आनी, मैंने पता नहीं आनी। बहरहाल ये मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा था कि शेख वकास अकरम ने जनाब रोना शुरू करता है। उन्होंने कहा कि भाईजान हमें तो कारकुनों को पर जनाब आंसू गैस का इस्तेमाल होता है, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी और पे आप लोगों के दौरे हुकूमत में आंसू गैस तुसी चलाई कोई नहीं, तुसी मक्के दे हाजी जे। हालांकि अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत ख़तरनाक किस्म की जमात बन चुकी है, दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं ये बिल्कुल करते हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी शेख वकास अकरम ने कल पेशावर में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें इस मुल्क में एहतजाज की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। ज़ाहिर सी बात है वो नहीं देंगे जब तक 9 मई के चक्रां से आप लोगों को फ्री नहीं किया जाता। दूसरी तरफ उन्होंने मजीद ये कहा कि एक वज़ीर आला हाउस में जो इजलास हुआ उसमें मेरे कायदे ने कह दिया है कि ये फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल है, हम और हर MNA जो हमारा है और MPA अपने हल्के का खर्चा खुद बर्दाश्त करेगा। इतने झूठ बोल रहे ने, पैसे वंडे जाते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा माल आ रहा है इंडिया वालों, अमरीका वालों, इसराइल वालों, बहुत ज़्यादा फंड भाई इनको मिला हुआ है और पैसे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पैसा तो बोलेगा, इनके लिए तो कोई मसला नहीं। आपने देखा होगा पाकिस्तान किसी सियासी जमात ने भी ऐसे जलसे जुलूस डिजिटल नहीं किए होंगे जो इन्होंने डिजिटल बड़ी बड़ी स्क्रीनें ला के दूसरे शहरों में भी इमरान खान को दिखाया था उस टाइम। और अपने मुर्शद के जनाब पुजारी हैं, ये बहुत खतरनाक हद तक, और मुर्शद पाक इनके फिलहाल अंदर जेल में लगता है, इन्होंने बाहर कोई नहीं निकलना। लेकिन ये खर्चा बर्दाश्त करने के अलावा जिन लोगों की मुलाकातें असर रखती हैं वो मुलाकातें होने नहीं दी जा रही मुर्शद पाक के साथ। जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप लोग और वो मसूफ जो आपके मुर्शद पाक हैं वो अंदर बैठ के कहेंगे कि मुल्क को तोड़ो, पन्नों तोड़ो, तो जनाब उतनी इदारे और ये हुकूमत को सख्ती करना, इनको हर हाल में पाबंद होना चाहिए कि मुल्क जो इतनी मुश्किल से हमने लिया है, लेकिन इसको बेड़ा गर्क करने के लिए, इसका नाम बदनाम करने के लिए मुझे लगता है कि ये लोग जो ने इस शहरी इस मुल्क के बासी भी नहीं होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस मुल्क के बाहर दूसरे मुल्कों में इज्जत खराब करते हैं भाई, उन्होंने दा बिल्कुल पट्ठा बिठा दो, बेड़ा गर्क कर दो, इनकी जायदादें पकड़ लो, इनको जनाब बिल्कुल इनके पासपोर्ट ID कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएं। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि आप जब दिल चाहे चढ़ दौड़ें और बदमाशी करें और लोगों की इज्जतों के साथ खेलें, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई मेरी भी दरख्वास्त है उन लोगों से कि जो इस शर का हिस्सा जो बनना चाहते हैं, प्लीज अल्लाह दा वास्ता तुहानू शर का हिस्सा ना बनो। बेशक पार्टी की एफिलिएशन आपकी होनी चाहिए, लेकिन फसाद और शर का हिस्सा बन के ना मुल्क की बदनामी करो और ना अपने लिए मजीद मुश्किलात करो और ना अपने मुर्शद को जनाब मजीद मुश्किलात में फंसाओ। बंदे ने बहरहाल जाना है मजीद फंस, ये मैं आपको दूं बता, ठीक है ना। मैंने कहा चलें आपको मैं अपडेट करूं कि जनाब बुशरा बीबी सियासत में आ चुकी हैं। और अब देखना ये है कि ये लोग जनाब अपना जो इनका एहतजाज है या धरना है जो भी है ये किस तरह करते हैं, ये लग जाएगा पता। मैनू तो लगता कोई नहीं बाहर पहुंच सकते, लेकिन ये है कि हुकूमत चाह रही है कि ये फसाद मजीद पैदा करें और इन पे मजीद पाबंदियां लगें। मुझे लगता है उन्होंने डील दी हुई है, वरना डंडा चलान तो भाई ये नजर भी नहीं आने इन्होंने, लेकिन आने वाले दिनों में लग जाएगा पता, ठीक है ना। मुझे इजाज़त दें फौरी तौर पे, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।